नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल परवान चढ़ रहे हैं। इन खेलों को भव्यता प्रदान करने के लिए गोवा सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भी 2 बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर चुका है। पहली बार 1930 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद जो पहले नेशनल गेम्स हुए वह 1948 में लखनऊ में आयोजित किए गए थे। आज हमारी हुकूमतें या खेलों के पहरुआ कुछ भी कह रहे हों, लेकिन हमारे देश में खेलों के व्यवस्थित संचालन में दोराबजी टाटा का जो योगदान है वह अप्रतिम है, अतुलनीय है। दोराबजी टाटा ने ही 1920 ओलंपिक के बाद इस बात की कोशिश की थी कि हमारे देश में भी भारतीय ओलंपिक समिति के रूप में एक संस्था हो। हम आपको बता दें कि अविभाजित भारत में जब इन खेलों का आयोजन 1924 में पहली बार लाहौर में किया गया, तब इनका नाम अखिल भारतीय ओलंपिक खेल था। उसके बाद इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। 1924, 1926 और 1928 में लाहौर ने भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। उसके बाद 1930 में यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में किया गया। उसके बाद 1934 में इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली, 1936 में लाहौर, 1938 में कलकत्ता, 1940 में बॉम्बे, 1942 में पटियाला, 1944 में लाहौर, 1946 में लाहौर, 1948 में लखनऊ, 1952 में मद्रास, 1953 में जबलपुर, 1954 में नई दिल्ली, 1956 में पटियाला, 1958 में कटक, 1960 में नई दिल्ली, 1962 में नई दिल्ली, 1964 में कलकत्ता, 1966 में बेंगलुरु, 1968 में मद्रास, 1970 में कटक, 1979 में कटक, 1985 में नई दिल्ली, 1987 में केरल, 1994 में बॉम्बे और पुणे, 1997 में बेंगलुरु और मैसूर, 1999 में इम्फाल, 2001 में पंजाब, 2002 में आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद, 2007 में गुवाहाटी, 2011 में झारखंड रांची, 2015 में केरल, 2022 में गुजरात, 2023 में गोवा और अगले जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे वह उत्तराखंड में 2024 में होंगे। हमारे दर्शकों ने यह जान लिया कि कब और कैसे नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल परवान चढ़े। दरअसल आज जो कुछ भी राष्ट्रीय खेलों को लेकर चल रहा है वह संतोषजनक कतई नहीं कहा जा सकता। दरअसल शुरुआती समय में इन खेलों के आयोजन को प्रति 2 वर्ष में कराने का निश्चय किया गया था। लंबे समय तक इनका आयोजन प्रति 2 वर्ष में होता रहा, लेकिन बाद में
राज्यों की अनिच्छा या भारतीय ओलंपिक संघ की कारगुजारियां इस लायक नहीं रहीं कि वह समय से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करा सके। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का मकसद ऐसी खेल प्रतिभाओं को सामने खोज कर लाना था जो कि ओलंपिक खेलों में देश का न केवल प्रतिनिधित्व करें बल्कि अधिक से अधिक मेडल भी जीते। पेरिस ओलंपिक अगले साल होने हैं, उसके लिहाज से हमें गोवा के राष्ट्रीय खेलों को विशेष तवज्जो देनी चाहिए। यद्यपि बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम बताए जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता करने के बाद ही वैश्विक खेल मंचों पर देश का गौरव बढ़ाया है। इनमें नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, रानी रामपाल जैसे सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हैं। दरअसल राष्ट्रीय खेलों का अपना महत्व है। इनका आयोजन समयानुसार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। हाल ही में मुंबई में हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2036 ओलंपिक खेलों के आयोजन की मेज़बानी चाहिए। अब देखना ये है कि 2036 के ओलंपिक खेल भारत में होते हैं या नहीं होते हैं। भारत ने इस बीच कई बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। भारत में वैश्विक खेल मंचों के आयोजन की न केवल क्षमता है बल्कि पर्याप्त क्रीड़ांगन भी हैं। लिहाजा एक न एक दिन भारत को ओलंपिक की मेज़बानी मिलना तय है। जिस तरह से गुजरात के अहमदाबाद को वैश्विक खेल मंचों के लिए तैयार किया जा रहा है, उससे उम्मीद बनती है कि यदि भारत को ओलंपिक की मेज़बानी मिलेगी तो वह शहर और कोई नहीं बल्कि अहमदाबाद होगा। उत्तर प्रदेश जो कि 2 बार 1930 और 1948 में राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं हैं, उसमें शीर्ष में रहने की क्षमता भी है, लेकिन क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मेडल सूची में बहुत पीछे रहते हैं? आबादी की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय खेलों की मेडल सूची में शीर्ष पर होना चाहिए, लेकिन पिछले 3-4 राष्ट्रीय खेलों की मेडल सूची का अवलोकन करें तो उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बनने की बजाय लगातार पिछड़ रहा है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में भी लगभग 6 दिन बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश अब तक सिर्फ 17 मेडल जीत सका है और मेडल सूची में 9वें स्थान पर है। उससे छोटे राज्य उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और मेडल सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। महाराष्ट्र की तारीफ करनी होगी कि वह लगातार राष्ट्रीय खेलों में अपनी बादशाहत साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो राष्ट्रीय खेलों में पिछले 4 संस्करणों में शीर्ष पर रहने वाला सर्विसेज इस समय महाराष्ट्र से बहुत पीछे है। यानी जहां महाराष्ट्र ने अभी तक 123 मेडल जीत लिए हैं, वहीं सर्विसेज के खाते में सिर्फ 46 मेडल हैं। इसी तरह से जिसे हरियाणा को स्पोर्ट्स हब कहा जाता है, वह भी इस मामले में तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश इस समय मेडल सूची में 5वें स्थान पर है और उसके खिलाड़ियों ने 46 मेडल जीते हैं। रजत पदक यदि स्वर्ण पदकों में बदल जाते
तो मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश हरियाणा से भी ऊपर हो जाता। जो भी हो, इन खेलों के महत्व को हमें न केवल स्वीकारना चाहिए बल्कि कोशिश करना चाहिए कि हर राज्य खेलों के महत्व को न केवल समझे बल्कि अधिक से अधिक खिलाड़ी खेलें, उन्हें ज़मीनी स्तर पर सुविधाएं मिलें, इसका भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।